नमस्कार। तो गुरु ग्रह ट्रांज़िट करने वाले हैं जेमिनी के अंदर और उसका असर सभी लोगों पे पड़ने वाला है। ये काल अच्छा रहेगा या बुरा, आइए इसको हम समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले इंट्रो पार्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए आपको असेंडेंट्स के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। तो मेरा नाम है आदित्य, आइए चालू करते हैं एस्ट्रोनॉमिस्ट का आज का सेशन। और सर्वप्रथम अपने असेंडेंट को समझिए। तो आप जब एस्ट्रो निवेश पे जाएँगे, आप ये मैनुअली भी बना सकते हैं। पर एस्ट्रो निवेश पे आपको राइट हैंड साइड दिख जाएगा कि आप 2 राशि के हैं या सिंगल राशि असेंडेंट हैं। उसको और समझने के लिए आप कुंडली में जाएँ, कुंडली में हाउस पे क्लिक करेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि लास्ट पार्ट पे कि डबल राशि है या नहीं है। अब ये वाली चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें, इसका मतलब क्या हो गया, आप 12वें हाउस को देखिए, आपके एंड में लिब्रा है। तो उनका स्टार्टिंग जो होगा, वो जो पोज़ीशन होगी, ओके, वो एंड पे रहेगी और उसके बाद उनके लिए लिब्रा का चालू होगा। तो लिब्रा से पहले वाला जो होगा, जैसे वर्गो इस वाले केस में, तो वहाँ से वो उनको समझना पड़ेगा मृगशिरा का असर और उसके बाद उनको समझना पड़ेगा लिब्रा में असर। ये हम आगे एग्ज़ाम्पल में समझेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, लिब्रा वर्गो वाला एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं या हम लिब्रा के एग्ज़ाम्पल में ही कर। तो अब चालू करते हैं अ, अभी का इनिशियल पार्ट। देखिए, जेमिनी के अंदर 3 तरीके के नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। अब तीनों की अलग पावर है, मृगशिरा जो रूल करते हैं मार्स, तो उनमें काफ़ी एनर्जी है। अदरा राहु, ये केओस का प्रतीक है, ये पावर है। रुद्र भगवान इसके डीटी हैं, मतलब अ, ये इसके मालिक हैं। और फिर आता है पुनर्वसु जो जुपिटर का खुद का नक्षत्र माना जाता है। तो हमने बात कर ली आपको कैसे पता करना है कि आपका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो आप एस्ट्रोनोवेश पे पता कर सकते हैं, खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं। आपको असेंडेंट से गिनती आनी चाहिए बस। तो इनिशियल फेज में अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, तो जो मृगशिरा है ये बहुत अच्छा टाइम है एंट्री लेने का। इससे पहले ही आप एंट्री ले सकते हैं। फिनटेक, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, सॉल्यूशंस, ये सब भाग सकते हैं। मार्स के साथ जुपिटर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अ, मार्स की एनर्जी, मार्स जो है थोड़ा चंचलित रहेगा क्योंकि वो कैंसर के साइन में है, और जो जुपिटर है वो एनर्जी लेके आएगा। तो जब ये इनिशियल डेज़ होगा तो अच्छी एंट्री मिलेगी। अर्दरा में क्योंकि हाई फेज़ आएगा तो ओवर वैल्यूएशन हो सकते हैं, मीन्स मार्केट वन साइड रन कर सकता है, तो ये वाले फेज़ में अच्छे गेन होंगे। और उसके बाद हम देख सकते हैं पूर्ण वसूली में हम एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो आइए अब चालू करते हैं एरीज़ के साथ। देखिए, हर हर असेंडेंट के लिए जुपिटर जो है अपने से 5th हाउस, ओके, मतलब जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ से लिब्रा, जहाँ पे भी बैठे हैं किसी भी हाउस में बैठे हैं वहाँ से लिब्रा, सैजिटेरियस, ओके, और एक्वारिस, तीनों पे दृष्टि डालेंगे। उसके साथ क्योंकि 12th हाउस उनका है, वहाँ पे दृष्टि डालेंगे और साथ के साथ वो दृष्टि डालेंगे जेमिनी जेमिनी से 6th हाउस वर्गो को। तो ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा, पहली चीज़। उसके साथ केतु जो है उस टाइम लियो में शिफ्ट कर गए होंगे और मार्स जो है कैंसर शिफ्ट हो गया होगा। मरकरी, वीनस, मून आप हटा सकते हैं, पर सैटर्न की पोजीशन जो है वो 12th पे रहेगी और राहु जो है आपके एक्वेरियस में शिफ्ट हो जाएँगे। तो ये पोजीशन रहेगी, तो उसी हिसाब से हम पूरा एनालिसिस करेंगे। सो जुपिटर के साथ बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी इम्पोर्टेंट रहेगी। अब देखिए, जभी भी एरिस वालों के लिए मृगशिरा आपके जहाँ पे भी मृगशिरा लिखा है, अगर मृगशिरा आपके फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में आपको मृगशिरा जो है वो अच्छा फिटनेस देगा, आपको जो है बहुत काम करवाएगा।
परंतु जो है आपको चोट लगने के चांसेस रहेंगे। ओके, उसके साथ उसके साथ क्या है कि आपका जो फैमिली है, उसमें फैमिली सपोर्ट अच्छा रहेगा। अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे अपने यंगर, अगर आपका छोटा भाई-बहन है, उसके साथ एक अच्छा समय निकलेगा। आपके नए रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा समय है, करियर के लिए एक अच्छा समय है, ट्रैवल के लिए अच्छा समय है। सॉरी, मृगशिरा आपके तीसरे हाउस में यहाँ पे रहेगा। तो एरीज़, अश्विनी उनके स्टार्टिंग पॉइंट रहेंगे, अश्विनी 1। फिर अदरा फेस आएगा, तो राहु जो है नक्षत्र के लॉर्ड हैं इनके, रुद्र भगवान इसको ओवरसी करते हैं। अब देखिए, जैसे ही एरीज़ वालों के लिए ये फेज़ आएगा कि वहाँ पर मृगशिरा में अच्छी चीज़ें रहेंगी, पर वैसे ही जैसे अर्द्रा एंटर कर जाएगा, तो इनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लगेगी। इनको बर्नआउट फ़ेज़ चालू होगा। इनको इस टाइम कैफ़ीन और स्क्रीन दोनों को कम करना पड़ेगा और अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ ये जो है, अपने छोटे भाई-बहनों के साथ थोड़े आर्गुमेंटिव हो सकते हैं। इनका जो है नेबर के साथ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, गॉसिप से बचें, अपनी बातें थोड़ा ओवर शेयर करने से बचें और अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखें। अब इनके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, घोस्टिंग हो सकती है, रिलेशनशिप इल्यूजन्स हो सकते हैं, अनरियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पार्टनर के साथ। और यहाँ पे क्या है, केतु लियो में चले गए हैं यहाँ से 5th हाउस में, तो कहीं न कहीं ब्रेकअप के चांसेस बढ़ जाएँगे। वहीं पे जो है, क्योंकि अभी क्या है, केतु आपके 5th हाउस में जो स्पेकुलेशन का हाउस है। 3rd हाउस में जो है जुपिटर है, जुपिटर का 25 का एस्पेक्ट होगा। आपको क्या करना है यहाँ पर, अ, जो है आप टेक स्टार्टअप्स में पैसा लगा सकते हैं। आपको फॉरेन लिंकिंग से पैसा मिल सकता है। हाउएवर आपको रिस्की ट्रेड से थोड़ा बच के रहना चाहिए। यहाँ पर आपको जो है रैश ट्रैवल नहीं करना है, मिसजज रिट्रीट्स नहीं करने हैं। अच्छा समय है किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी में जाना है या फिर ऐसी चीज़ों में पढ़ाई करनी है, बट ब्लाइंड फेथ से बचें, मतलब कुछ भी ऐसे कल्ट जॉइन ना कर रहे हैं, थोड़ा-सा सँभल के रहें, पर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज गेन करने के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए अच्छा समय रहेगा। जब देखिए ज़रा परेशानी लेके आएगा, तो आपको उसका रेज़ोल्यूशन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से मिलेगा। और उसके बाद आपका पुनर्वसु का फ़ेज़ आएगा। अब ये क्या है, ये आपका रिस्टोरेशन पीरियड है। यहाँ पे क्या है, आपकी अगर हेल्थ डाउन हुई है, तो आपको ज़्यादा दोबारा एनर्जी मिलेगी। आपको योगा जो है, प्राणायाम, ये सब अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसके साथ क्या है, आपका फैमिली के साथ बॉन्डिंग दोबारा अच्छा होगा, सिबलिंग के साथ आपका अच्छा बनेगा। आपको फैमिली आउटिंग बाहर जाना चाहिए, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जो लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ओके, एरीज़ वालों का अगर ब्रेकअप हुआ है, तो ये क्या है, ये अपने दोबारा उस पे रिलेशनशिप पैचअप इनका हो सकता है, करेक्ट वर्ड पैचअप है। और नहीं तो इनके लिए और मीनिंगफुल लव अराइज़ हो सकता है। कोई इनका फ्रेंड है, वो इनके जीवन में एज़ अ लव आ सकता है। उसके साथ अगर मैं करियर और फाइनेंस की बात करूँ, तो कम्युनिकेशन बेस्ड इनकम फ्लो इम्प्रूव होगा, मीडिया, एजुकेशन, कंसल्टिंग के सेक्टर्स अच्छे यहाँ पे ग्रो करेंगे, टीचिंग, पब्लिकेशन, ये सब अच्छा रहेगा। और थोड़ा-सा ट्रैवल करेंगे अच्छे स्पिरिचुअल प्लेसेस में, तो अच्छा रहेगा। आप ये समझिए कि आपका जुपिटर जो है, ओके,
जुपिटर से 9th हाउस, यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट 7th का एस्पेक्ट मिल रहा है। 7th के एस्पेक्ट मिलने से क्या होता है कि आपका जो भाग्य उदय है, ओके, वो स्पिरिचुअलिटी से कहीं न कहीं रहेगा। आपका ये कम्युनिकेशन का हाउस है और ये लव हाउस है और गेन हाउस है। तो इसमें जुपिटर का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हो जाते हैं शादी के लिए, अ, स्पिरिचुअलिटी के लिए, गेन्स के लिए। और यहाँ पे क्या है, राहु राहु बैठा हुआ है आपके 11th हाउस में विद जुपिटर। और इसके साथ एक अगर ये ट्रीनी फॉर्म हो रहा है कि आपका 3rd हाउस, 11th हाउस और 7th हाउस के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, ट्रीनी जिसे बोलते हैं, वो फॉर्म हो रहा है। तो राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, राहु क्या है, जिस प्लैनेट के साथ होता है उस तरीके की एनर्जी देने लग जाता है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा तो राहु के नेगेटिव रिजल्ट्स को ये रिड्यूस करेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करेगा। तो एरीज वालों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। आइए बात करते हैं टॉरस राशि वालों के लिए। टॉरस राशि वालों के लिए ये जो समय है, ये जो समय है इनके लिए जुपिटर 2nd हाउस में चला गया है। ओके। तो जुपिटर की दृष्टि जो पड़ी है आपके 5th हाउस पे पड़ेगी, 6th पे पड़ेगी, 8th पे पड़ेगी, 10th पे पड़ेगी और 11th पे पड़ेगी। इनका जो मृगशिरा का फेज होगा वो कैसा रहेगा, इनको पेट का इशू रह सकता है, ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। यहाँ पे जो फैमिली के बीच में बातचीत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पुराने अगर घर में लड़ाइयाँ कुछ चल रही है तो उनको सही करने का ये अच्छा समय है, क्योंकि देखिए जुपिटर वृक्षरा के उसमें है तो कहीं न कहीं फैमिली आपके 2nd हाउस पर है। तो आपके लिए अच्छा टाइम है फैमिली के साथ वेल्थ प्लानिंग में। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपको स्टेबल बट प्रैक्टिकल रिलेशनशिप मिलेगी। ज़्यादा रोमांटिक जो होते हैं वैसी नहीं मिलेगी, बट आपको एक डिपेंडेबल एनर्जीज़ के साथ मिलेगी। आपको जो व्यक्ति है वो मिल सकता है फैमिली के थ्रू, तो या कुछ फाइनेंस लिंकेज के थ्रू आपको वो व्यक्ति मिल सकता है। करियर की बात करूँ तो ये जो है आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का पॉइंट रहेगा। वेल्थ एक्युमुलेशन आप चालू कर सकते हैं। और जो भी टॉरस नेटिव रहेंगे, ट्रू टॉरस नेटिव, उनके लिए क्या रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा कि उनके साइड हसल के अगर कोई आइडिया है तो चालू कर सकते हैं, मतलब एक और काम में स्टार्ट कर सकते हैं। और इनके लिए माइनर बिजनेस ट्रिप्स रहेंगे। देखिए, ये जो समय रहेगा ना टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा पैसे कमाने का समय रहेगा। वहीं अदरा फेस की बात करें तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि स्पाइसी फूड, तला हुआ फूड, अल्कोहल, इन सब से दूर रहना चाहिए। उनका जबड़ा जो है या स्ट्रेस रिलेटेड परेशानी हो सकती है। उसके साथ फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा चीज़ें आने लगती है ना तो उसका रिजल्ट्स बहुत खराब होते हैं। तो उसके साथ क्या है, अगर आप कुछ ज़्यादा बोल देंगे, आपको अपनी जीभ पे काबू रखना है, ठीक है? आर्द्रा कहीं न कहीं राहु है, राहु क्या है, आपको कुछ ज़्यादा बुलवाता है। तो आप गलत बोलेंगे, 2nd हाउस जो है आपकी बात करने का पोज़ीशन है, तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली डिस्प्यूट्स खड़े हो जाएँ। यही चीज़ आपके रिलेशनशिप को हार्म करेगी, क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन, ट्रस्ट पे इश्यू आएगा। आप जो है सरकैज़म्स का इस्तेमाल ना करें। और आपके अगर एक्सेस आए हैं, तो अपने एक्सेस से बचें, क्योंकि आप नहीं जानते वो आपकी लाइफ़ में क्या गड़बड़ लेके आएँगे। आपके उस पे जो है अचानक खर्चे का टाइम आ सकता है, तो आपको जो है
अ, चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप अपने ऑफ़िस में गलत बोल सकते हैं, उससे आपके प्रोफ़ेशनल उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, फ़िनटेक और क्रिप्टो के लिए अच्छा बढ़ने का समय रहेगा, तो उसमें ये वाली बात है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको गेन मिलेगा। आपको यहाँ पर बिज़नेस रिलेटेड ट्रैवल पॉसिबल है, बट उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद जब आपका पुनर्वसु का फ़ेज़ आएगा, ये सारे फ़ेज़ेज़ आपको एस्ट्रोनोवेश पे देखने को मिल जाएँगे, तो आप देख सकते हैं। ये जो टाइम है ना, ये आपका जो पेट की एसिडिटी हुई थी, इन सब से रिकवरी का टाइम है। आप आयुर्वेदा, होम बेस्ड रेमेडीज़ को ट्राई करें, स्टमक अल्सर से बचें, अपने घर में बात करें, घरवालों के साथ अच्छी बातचीत करें, अपने पार्टनर्स के से दोबारा अच्छे, मैं तो कहूँगा कि पहले वाले फ़ेज़ में ही ध्यान रखें कि ट्रस्ट दोबारा आएगा। यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स बनेंगे, इमोशनली अच्छा टाइम है। अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ, तो ये अच्छा रहेगा, पास्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना चालू करेंगे और आपका अथॉरिटी दोबारा आएगा। जो भी आपके ट्रिप्स हैं या आपको घूमने जाना है, तो ये भी एक अच्छा समय रहेगा। तो ये था टॉरस के लिए। अब चालू करते हैं हम जेमिनी। जेमिनी देखिए, आपके लॉर्ड मतलब आपके असेंडेंट पे जुपिटर एंटर कर रहे हैं। आपको एक काम ज़रूर करना है कुछ लोगों के लिए, जब आप हाउस में जाएँगे ना, हाउस नंबर 1 देखेगा और ये देखेगा कि यहाँ जो है मृगशिरा से चालू होना चाहिए, मृगशिरा 3 नंबर। तो आपके एंटायरली ये सेम रहेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आपका जो मृगशिरा है वो प्रीवियस उससे चालू हो रहा है, तो हमने जो रीडिंग टॉरस में करी है वो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। तो ये ईज़ी रहेगा, सबसे ईज़ी जेमिनी वालों के लिए देखना। तो ये देखिए आपका करियर, घर की शांति, 5th हाउस स्पेकुलेशन का घर, साथ ही साथ मैरिज और स्पिरिचुअलिटी लक में राहु है। एक ट्रिनी फॉर्म हो रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। ओके, और केंद्रों पे जुपिटर का प्रभाव रहेगा। केतु बाहर चला गया है, मार्स बाहर है और स्मॉल मूविंग प्लैनेट्स तो तेज बहुत ज़्यादा होंगे, तो उन पे हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे। सैटर्न, जुपिटर दोनों जो है केंद्र पर हैं, जुपिटर सैटर्न पर डायरेक्ट प्रभाव डालेंगे। अब ऐसे लोगों के लिए क्या है, हाई एनर्जी का टाइम रहेगा मृगशिरा फेज़। आप अपनी फ़िटनेस पे काम करें, ग्रूमिंग पे काम करें, ये सब अच्छी चीज़ें रहेगी। आप अपने घर के मैटर्स पे जो है लीड लेंगे, पर छोटे भाई-बहनों के साथ इश्यू रहेगा क्योंकि केतु आपके 3rd हाउस में चला गया है। आपको अपने और फैमिली टाइम के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, देखिए ट्रिनी फॉर्म हो रहा है, अच्छा टाइम है नए रिलेशनशिप्स के लिए, बट डीपली ज़्यादा नहीं रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे, बट देखिए आपके सेल्फ सेंटर वाइब्स रहेंगे, आप अपने आप को केंद्र में रखेंगे, ये वाली चीज़ रहेगी। उसके साथ मतलब अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ, आपको काफ़ी रिलेशनशिप अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। इसी चक्कर में आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे ये रिलेशनशिप में होना है या नहीं। अब करियर की बात करें तो आपको अच्छा गेन का समय है, मतलब मैं ये पूरा फ़ेज़ बहुत अच्छा है जेमिनी वालों के लिए कि बहुत सारे गेन्स का समय आएगा, बहुत सारे आप चीज़ें जो है फ़ेवर में करेंगी, ट्रिप्स पे जाने का मौका मिलेगा। पर अगर मैं अदरा फ़ेज़ की बात करूँ, तो आपका क्या रहेगा, आपकी हेल्थ इश्यू रहेगी, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए जेमिनी कम्युनिकेशन है, तो इन एंग्ज़ायटी, इनसोम्निया, ओवर कम्युनिकेशन, अ, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ना, तो ये सब आपके साथ इश्यू रहेंगे, घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। उसके साथ क्या है, रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी हो सकती है। आप जो भी रिलेशनशिप में होंगे उसके बारे में ओवरथिंक या ऑब्सेस करके इश्यू क्रिएट हो सकते हैं।
अब केतु का इफ़ेक्ट आएगा क्योंकि केतु जो है, अगर हम देखते हैं, मैं पीछे जाता हूँ, केतु की पोज़ीशन देखिए यहाँ पर है, आपके 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस से 1, 2, 3, 4, 5 7th हाउस को दृष्टि मिलेगी केतु की। ये बहुत ज़रूरी है, 7th हाउस की जो दृष्टि है केतु की, वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट होगी। तो आपके मिसकम्युनिकेशन विथ पार्टनर होने के चांसेस है, वो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि जो है, यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आपको अपने स्पीचेस जो हैं बहुत ध्यान से रखने पड़ेंगे। और हाँ, दशांतर-दशा का तो फ़र्क पड़ता ही है। करियर की बात करूँ तो जो है एआई टेक के उसमें है, काफ़ी अच्छा रहेगा। अ, जो आपको मृगशिरा के टाइम पे बेनिफिट्स मिलेंगे, वो यहाँ पे कहीं न कहीं इश्यू क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा, नाम के साथ बदनामी ज़रूर मिलेगी। तो ये एक पॉसिबल रिस्क रह सकता है। आपको भागने की इच्छा करेगी, बट आपके जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप नहीं जा पाएँगे। वहीं मैं पुनर्वसु की बात करूँ, पुनर्वसु फ़ेज़ में क्या होगा, आपको दोबारा माइंड बॉडी रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा। आप दोबारा सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल हैबिट्स पे चले जाएँगे, आपके फैमिली में दोबारा अच्छे से आप रह पाएँगे। लॉन्ग टर्म जो है आपकी रिलेशनशिप, आप देखिए अर्द्रा क्या है, अर्द्रा स्टॉर्म है और स्टॉर्म के बाद एक फिर कामनेस रहती है। तो ये जो है शांति लॉन्ग टर्म, देखिए जभी भी तूफ़ान आता है ना, कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग होती है, तो वही ये स्टॉर्म्स होंगे। उसके बाद आपका एक अच्छा ग्रोथ फ़ेज़ आएगा। आपके अगर पास्ट ब्रेकअप हुए हैं तो उससे आप निकल सकते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए अच्छा वो रहेगा। करियर जो है दोबारा गेन करना चालू करेगा, तो ओवरऑल देखिए जेमिनी वालों के लिए मैं अगर ओवरऑल बोलूँ तो कुछ-कुछ चीज़ों में इनके इश्यू रहेंगे जब अर्द्रा फ़ेज़ आ रहा है। अर्द्रा से पहले और बाद में चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं, आती हुई दिख रही हैं। तो ये वाली चीज़ें रहेंगी। जेमिनी वालों के लिए एक ट्रेनी भी फ़ॉर्म हो रहा है यहाँ पर। अगर स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या ऑप्शंस करना चाहता है, तो वो भी एक कहीं न कहीं पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपकी राहु जुपिटर की दशा-अंतर्दशा है तो और बेटर है, या फिर 5th हाउस लॉर्ड की है तो। आइए बात करते हैं कैंसर के। कैंसर वालों के लिए मार्स जो है वहाँ पे उनके कैंसर साइन पे बैठे हुए हैं, जुपिटर इनके 12th हाउस में चले गए हैं। ऐसे में जब मृगशिरा की बात करेंगे, तो देखिए आपका जो मृगशिरा का फेज़ होगा, स्टार्ट अच्छी होगी, बट बर्डन हो जाएँगे। यहाँ पे आपको क्या आइसोलेशन फ़ील होगा, फैमिली से आप डिटैच हो जाएँगे। लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो थोड़े से डिस्टेंस, लो एनर्जी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, करियर के लिए क्या है, आपके खर्चे बढ़ जाएँगे, बट आपको क्या करना है, इस समय इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर। शो सोलो ट्रिप जाने के लिए ये एक अच्छा समय है। वहीं पे अदरा फ़ेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि आपकी हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट होने वाला है, आपकी फैमिली से दो डिस्टेंस होने वाला है। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने वाले हैं, कन्फ्यूजन होने वाले हैं। अ, मैं इसको कैसे रखूँ कि ओके, चीटिंग पॉसिबल है, और ये चीटिंग आप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें भी रह सकते हैं। करियर की बात करूँ तो आप यहाँ पर लॉसेस बहुत सारे होने के चांसेस हैं। इस समय आपको एफ-एन-ओज़ बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बहुत लॉसेस होंगे। और आपको फॉरेन ट्रिप्स जो है जाने का अर्ज हो सकता है, आपको स्पिरिचुअल
मतलब क्या कहते हैं, देखिए आपका माइंड बहुत एग्ज़ॉस्टेड रहेगा तो आपको क्या है कहीं न कहीं शांति के लिए जाना पड़ेगा। तो वही आप थोड़ा-सा पर वो खर्चा लेके आएगा। वहीं पुनर्वसु की बात करूँ तो क्या है, अब इस समय आप दोबारा अपने दिमाग को, सारी एनर्जी को गेन कर सकते हैं। फैमिली के साथ दोबारा कनेक्शन जो है रिवाइव हो सकता है। आपका इमोशनल जो लेवल पे रिलेशनशिप है वो दोबारा जो है इग्नाइट हो सकता है, दोबारा चल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए दोबारा बॉन्डिंग का समय हो सकता है। अगर आपने जो है करियर और फाइनेंस की बात करूँ, तो आपको इस समय डोनेशन बहुत देना चाहिए। डोनेशन देंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, एनजीओज़ में डोनेट करें, काफ़ी अच्छी वाली चीज़ें रहेंगी। कैंसर असेंडेंट्स के लिए ये था प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं लियो असेंडेंट के लिए। देखिए केतु आपके अ, जो है 5th हाउस में बैठा हुआ है। उ उसके साथ ओके, आपका जो जुपिटर है 11th में है, राहु 7th में है और सैटर्न आपके 8th हाउस में है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है, जुपिटर की जो है एक कहीं न कहीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे भी है और आपकी 7th हाउस की दृष्टि जो है वो आपके 5th हाउस पर है। अब आपका मृगशिरा का जो फेज़ आएगा, जो आपके मृगशिरा का फेज़ आएगा उसमें क्या है, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, ओके। यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके जो सपोर्ट आपको किसी अपने बड़े भाई-बहन से मिले, कोई मेंटर से मिले, आपकी सोशल लाइफ़ जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, बहुत पॉज़िटिविटी रहेगा। फ्रेंड्स टू लवर स्टोरी पॉसिबल है, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो ये तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रोमांटिक चीज़ें खेलने का समय है। कहीं न कहीं से आपको फ्लर्टेशन टोन सुनने को मिल सकती है, आपके दोस्ती जो है प्यार में बदल सकती है, तो लियो वालों के लिए मृगशिरा का फ़ेज़ अच्छा रहेगा। वहीं पे अगर मैं करियर की बात करूँ तो देखिए करियर के लिए भी एक साइड इनकम का अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ स्टार्टअप या छोटा बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। ग्रुप ट्रैवल के लिए एक अच्छा समय है। वहीं अर्द्रा फ़ेज़ की बात करूँ तो देखिए अर्द्रा किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। परंतु एक लियो के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। डिस्पाइट देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलने का समय होता है, तो जब चीज़ें मिलती हैं ना तो कहीं न कहीं इश्यू भी आते हैं। तो वही आपकी स्लीप साइकिल बेकार होगी, आप घर पे कम समय देने पाएँगे। दोस्तों के साथ लड़ाई हो सकती है, आपके जो है रिलेशनशिप में थोड़ी अनबन वो हो सकता है कि ओके, देखिए छोटा-सा टाइम है कि कन्फ्यूज़न रहेगा, रिलेशनशिप में हो, ना हो, क्या हो, तो ये वाला समय रह सकता है। आपने अगर पैसा लगा रखा है क्रिप्टो एआई में तो थोड़ा-सा अ, डाउनवर्ड रहने के चांसेस है, बट यहाँ पर क्या है, आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अ, वाले स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टाइम है लियो असेंडेंट स्टॉक मार्केट में जो है स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पुनर्वसु की अगर मैं बात करूँ, जब ये फेज़ वो होगा तो आपकी हेल्थ भी वापस आएगी, आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, आपके एक्चुअली जो साँप वाले दोस्त हैं वो निकल जाएँगे, अच्छे दोस्ती आपकी चालू हो जाएगी और मैच्योर पार्टनरशिप में आप एंटर करेंगे। पार्टनरशिप का मतलब है रिलेशनशिप्स में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स देख सकते हैं और शादी की बातचीत चालू कर सकते हैं अगर आप काफ़ी समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हम देखने को मिल सकता है, बिज़नेस ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा लियो असेंडेंट्स के लिए। वहीं अगर मैं वर्गो असेंडेंट्स की बात करूँ, तो जैसा हम बात कर रहे थे वर्गो असेंडेंट्स की, तो जो जो लोग अगर आपके हाउस नंबर 1 में जो है मतलब आप नीचे देखिए दूसरी राशि चालू हो रही है, तो आप 12th पे जाइए, आप देखिए आपकी यहाँ पर लिब्रा लिखी है, ओके।
तो अ, तो आप ये देखिए कि लिब्रा का आपका 12th हाउस से चालू हो जाएगा, तो इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट तो वर्गो वालों के लिए अगर सिमिलर कंडीशन रहेगी तो वो देख सकते हैं वर्गो उनका आगे कितना पुश हुआ है। तो उनके लिए ये वाला आप देख सकते हैं और इससे प्रीवियस 3 राशि का भी देख सकते हैं। तो आपको वो बस देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो मेक सेंस कर रहा है। आपका जहाँ से चालू हो रहा है सो आपका 12th हाउस का चालू होगा लिब्रा का, सिमिलरली वर्गो का कहाँ से चालू हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो जो भी फर्स्ट पोज़ीशन लिखी है आप उस हाउस के हिसाब से देखें और यहाँ पे कोइंसाइड करवाएँ। आई नो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है। पर मृगशिरा वालों के लिए ये देखिए कि आपके 10th हाउस पे जुपिटर आ रहे हैं, काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अ, जुपिटर क्योंकि वेट गेन करवाता है पर मार्स की एनर्जी आपको फिटनेस की तरफ लेके जाएगी, आपकी फैमिली की तरफ आपका जो है अ, थोड़ा-सा आपको उसे क्या कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ चाहिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप क्योंकि करियर फ़ोकस हैं, तो आपको रोमांटिक लाइफ़ के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं ऑफ़िस रोमांस पनप सकता है। आपके करियर के लिए बहुत-बहुत अच्छा समय रहेगा, बिज़नेस ट्रिप्स के लिए आप फ़ॉरेन भी जा सकते हैं। अदर फ़ेज़ की बात करूँ तो देखिए स्ट्रेस आता है काम के साथ, थोड़ा-सा आपको ये लगेगा क्या घर वाले मुझे टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपका करियर के चक्कर में आपकी कहीं न कहीं रिलेशनशिप्स खराब हो सकती हैं और लोगों का क्या हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। लोग जो हैं थोड़े पॉलिटिक्स में पन पड़ सकते हैं, तो ये सब हमें देखने को मिल सकता है। पुनर्वसु जैसी इनका चालू होगा तो चीज़ें दोबारा बैलेंस होना चालू हो जाएँगी बेस्ड ऑन उन्होंने अर्द्रा के समय में कितनी चीज़ें सँभाल के रखी हैं, कितना इश्यूज़ जो हैं सॉर्टेड रखा है। अब बात करते हैं अ, ये लिब्रा की। अब देखिए क्योंकि इनके फर्स्ट हाउस पे लिब्रा असेंडेंट है बट सेकंड पार्ट से है। तो मृगशिरा का पार्ट इन पे अप्लाई होगा, ओके और नेक्स्ट स्कॉर्पियो का एक पार्ट इन पे अप्लाई होगा एट द एंड। तो वो भी कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। अब मृगशिरा की बात करूँ तो देखिए अच्छा समय है, स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए अच्छा है, योगा आप सुबह उठ के जाइए बाहर। आपको क्या करना है अपने फादर या एल्डर से अपनी बातचीत इम्प्रूव करनी है, थोड़े गुरु मेंटर्स को रखिए। या इस समय क्या है आप अपने कल्चर से बाहर किसी से रिलेशनशिप में आ सकते हैं मतलब आप इसे क्या बोलते हैं इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन रिलेशनशिप्स पनप सकती हैं और ये करियर और फाइनेंस के लिए एक्चुअली अच्छा है। लक ओपन डोर थ्रू गाइडेंस आपको कोई ना कोई गाइडेड वो मिलेगा। देखिए लिब्रा वालों के लिए जुपिटर जो है 9th हाउस में बैठा है लक पे और जुपिटर अपने स्थान बल पर है। उसके साथ क्या है राहु 5th हाउस में चला गया है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत ये पैसा अभी कमाएँगे। ओके, उसके बाद इन जुपिटर की दृष्टि इनके 3rd हाउस में कम्युनिकेशन पे और सीधा-सीधा एस्पेक्ट दे रहा है इनके पर्सनैलिटी इनके खुद के हाउस में ट्रीनी फॉर्म हो रहा है। हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है और केतु का जो गेन्स लॉसेस हैं उसे कम कर रहा है। तो कहीं न कहीं लिब्रा वालों के लिए काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। मृगशिरा का फ़ेज़ अच्छा रहेगा, आर्द्रा का फ़ेज़ तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं आया है, तो इनके लिए क्या अच्छा आएगा। वहीं पर मैं एक और चीज़ है, इनको आर्द्रा जो है इतना परेशान नहीं करेगा। लियो, वर्गो, लिब्रा इन सब के लिए ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, मतलब काफ़ी पॉज़िटिव रहने वाला है स्टॉक मार्केट। देखिए
अर्द्रा के टाइम स्टॉक मार्केट में या फ्यूचर ऑप्शन में बहुत पैसे कमा सकते हैं। बड़ों से लड़ाई होने के चांसेस हैं, आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर से क्या बोलेंगे, चीटिंग से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे आ सकता है जिससे आप अट्रैक्टेड हो। बहुत गेन होने के चांसेस हैं क्रिप्टो, टेक, ओवरसी वर्क से। थोड़ा-सा लीगल चीज़ों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि 6th हाउस पे एस्पेक्ट भी है। और पुनर्वसु के टाइम पे इनके लिए काफ़ी शांति आएगी, दोबारा घर में पॉज़िटिविटी आएगी। तो देखिए, ओवरऑल मैं वैसे ये वाली बात कर रहा हूँ कि अगर आपके राहु की दशा चल रही हो, ओके, और ऊपर से आपके सारी चीज़ें फ़ेवरेबल हैं, प्लैनेटरी पोज़ीशंस और ये सब, तो ये आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देके जाएगा। बात करते हैं स्कॉर्पियो की। अब देखिए, स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे चला गया लिब्रा, तो मृगशिरा का रिजल्ट्स इस वाले कंडीशन में आपको यहाँ से मिलेगा। तो मृगशिरा के टाइम में क्या होगा, आपकी साइकोलॉजिकल हीलिंग होगी, टाइम टू डिटॉक्स होगा। आपको जो इमोशनल बैगेज है घर के, ओके, वो बाहर आने लगेंगे। आपके जो बॉन्ड है घर वालों के साथ, वो यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं। जो हिडन डिज़ायर है, आपके अगर शादी हो रखी है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, आपकी केमिस्ट्री बहुत इम्प्रूव होगी पार्टनर के साथ। मतलब जो मैं इसे कैसे बोलूँ? अगर इसको मैं ऐसे समझाऊँ, अच्छा चीज़ें हैं, थोड़ा-सा खींचतान रहेगा पर चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी, चीज़ें आप रोल्स क्लैरिफ़ाई हो जाएँगे घर के, चीज़ें कैसे करनी है वो क्लैरिफ़ाई हो जाएँगी। ये बहुत अच्छा टाइम है इंश्योरेंस लेने का, कोई स्टार्टअप चालू करने का, रिसर्च पे रोल्स करने का, उसका रिवॉर्ड पाने का, तो काफ़ी अच्छा है। और आपके लिए ये एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, तंत्र, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा अ, टाइम रहेगा, आपकी इनर सोल सर्चिंग का एक अच्छा समय रहेगा। वहीं पे अर्द्रा का आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका एक ही पाथ है, तो मृगशिरा इन पे एप्लीकेबल है, और फिर क्या हो जाएगा अ, उसके बाद मृगशिरा के बाद जब अर्द्रा आएगा तो अर्द्रा से चालू हो जाएगा। तो इनको जो अगर जो भी पॉज़िटिव या नेगेटिव है, वो मिलेगा यहाँ से, स्कॉर्पियो से, और उसके बाद लिब्रा की इनको रीडिंग देखनी पड़ेगी अर्द्रा से। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अब क्या है, हम थे स्कॉर्पियो पे। तो अर्द्रा पे क्या है, इनका हेल्थ खराब होने के बहुत चांसेस हैं। फिर इनका जो पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे घर की प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई होने के काफ़ी चांसेस हैं। किसी से सडन ऑब्सेशन होने के बहुत चांसेस हैं। आ आपके अगर आप की शादी हो रखी है, रिलेशनशिप है, तो अगर आप अफ़ेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी खराब रहेगा, आपके अफ़ेयर होने के चांसेस हैं। करियर की बात करूँ, तो आपके विनिंग और लॉसेस बहुत सारे रहेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जुपिटर जो है, वहाँ से अब देखिए उसका स्थान का वो वाला मिल रहा है बेनिफिट, बट जो एक्चुअल राहु का गेन है, वो नहीं मिल रहा है। जुपिटर का जो यहाँ का पोज़ीशन है, वो सिर्फ़ अपने हाउस की वज़ह से उन उसको देख रहा है। तो पॉज़िटिविटी रहेगा, बट आपको जो राहु का गेन वाला बेनिफिट है, वो नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे जाना है। जब पुनर्वसु का फेज़ आएगा आप लोगों का, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को डिटॉक्स करना है, प्रॉपर्टी मैटर्स आपको सेटल करने पड़ेंगे। ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है।
आपने अगर चीट करा है तो जो है आपको बहुत समय लगेगा चीज़ें सही करने में। आपको यहाँ पे क्या इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म वेंचर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं पे जुपिटर अगर मैं सजिटेरियस असेंडेंट्स की बात करूँ, तो गुड फिज़िकल एनर्जी रहेगी, मार्स इनको काफ़ी अच्छा चीज़ करवाएगा, थोड़ा-सा ओवर एक्सर्शन रहेगा, लड़ाई होगी बीवी के साथ, पार्टनर्स के साथ लड़ाई होगी, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। ओके, बहुत एग्रेसिवनेस रहेगा, थोड़ा-सा शांत रहिएगा। हाँ, ये है कि आपके स्पाउस पार्टनर्स आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। ठीक है? ये वाली चीज़ें कहीं न कहीं हमें देखने को मिलेगी। हाँ, र आपका शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, नए बिज़नेस चालू करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये वाले फैक्टर्स कहीं न कहीं रहेंगे। बिज़नेस वालों के लिए ग्रोथ का बहुत अच्छा समय रहेगा और आप अपने पार्टनर के साथ फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं, तो शादी के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आर्द्रा के समय तो कोई नहीं बचा, तो ये कैसे बचेंगे? इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल चीज़ें तो होनी हैं, दिक्कतें आनी हैं। आपको बार-बार लगेगा कि चीज़ें कैसी चल रही है, तो यहाँ पे रिजिड होने से बचें। ब्रेकअप होने के चांसेस हैं यहाँ पे। शादी और मतलब ये एक ना अनसर्टेनिटी फ़ेज़ आने वाला है, ठीक है? तो ओवर कमिटमेंट मत करना। देखो आपकी पोज़ीशन बताता हूँ, केतु जो है आपके भाग्य पे बैठा है जो डिटैचमेंट का पार्ट है। केतु का असर यहाँ से 5th हाउस पे पड़ेगा, तो रिलेशनशिप में भी कहीं न कहीं एक इश्यू आने के भी चांसेस रह सकते हैं। ये भी कहीं न कहीं फैक्टर आपके लाइफ में रहेगा, ठीक है? वहीं पे अगर मैं राहु की बात करूँ तो राहु 3rd हाउस में चला गया, तो अचानक आपके शॉर्ट-शॉर्ट ट्रिप्स होने लगेंगे। पूर्णवसु के टाइम क्या है, अ जुपिटर खुद के नक्षत्र में है, तो सब चीज़ें दोबारा बैलेंस आउट होने लगेंगी। देखिए, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा मोस्ट ऑफ द आपके लाइफ एस्पेक्ट्स के बारे में। अ, देखिए ये अगर मैं सजिटेरियस के लिए बोलूँ, तो आपके रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी अच्छा समय है, शादियों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा, सजिटेरियस वालों की। अब कैप्रिकॉर्न अब कैप्रिकॉर्न पे एक चीज़ देखिए, आप सैटर्न जो है आपके 12th हाउस में बैठा होगा। ओके, तीसरी दृष्टि दे रहा है आपके खुद के उसको जो उसका खुद का है। वहीं पर जुपिटर जो है वो सैटर्न को देख रहा है, आपके 2nd हाउस को देख रहा है, आपकी 12th हाउस को देख रहा है, 10th को और 9th को। तो ये वाली चीज़ें आपको देखने को मतलब ये वाले कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। मार्स जो है आपके मैरिज हाउस में है और केतु आपके 8th हाउस में चला गया है। ओके, तो ऐसे में क्या रहेगा, आपका देखिए स्टैमिना इंक्रीज़ होगा, एक्सीलेंट टाइम रहेगा फ़ोकस के लिए, इमोशनल डिटैचमेंट हो सकता है घर वालों के साथ, आपको क्या है थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा रिलेशनशिप जो है। थोड़ा-सा शादीशुदा वालों के लिए दिक्कत आएगा, ये तो है ही, केतु की वजह से कहीं न कहीं वर्क लाइफ बैलेंस खराब होगी, डिटैचमेंट इश्यू आएँगे, तो नॉट सो ग्रेट चीज़ें दिख रही हैं। शनि का असर भी पड़ेगा, शनि आपके 6th हाउस को इम्पैक्ट करेगा, 3rd से 6th, हाँ, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट तो होगा। ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपने इस कर्ज़े को हटा दें, नए जॉब्स देखें। हाँ, जॉब लोकेशन चेंज होने का समय है ये लोगों का, तो ये भी कहीं न कहीं पॉसिबल है। अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, देखिए 6th हाउस जुपिटर अच्छा नहीं मानते हैं, अर्द्रा फेज़ को खराब मानते हैं, तो कहीं न कहीं एक्सेस स्पेंडिंग, खर्चे, इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़,
ब्रेकअप्स, लड़ाइयाँ, झगड़े ये सब होने के चांसेस रहेंगे। अर्द्रा वाला अच्छा नहीं रहेगा फेज़। पुनर्वसु के टाइम देखिए क्योंकि जुपिटर जा रहे होंगे, तो ये है कि थोड़ा-सा बेटर हो जाएगा। अर्द्रा जो है वहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे रहेगा, तो राहु के नॉर्मल ही दृष्टि वाला असर आपको दिखाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्लैंक चार्ट जो प्रेडिक्शन होता है, उसके अलावा आपकी राहु की पोज़ीशन ही बाद में डिसाइड करेगी कि वो हाउस कैसा रहेगा। वहाँ पे जो गेन मिलेगा वो आपको जुपिटर के पुनर्वसु का गेन मिलेगा, तो राहु की नेगेटिविटीनेस कम हो जाएगी। अब जुपिटर 5th हाउस के जुपिटर कैसे होते हैं? बहुत क्रिएटिव बनाएँगे, बच्चों के साथ अच्छा होगा, बच्चे होने के बहुत अच्छा समय रहेगा इनका। उसके बाद नई क्या कहते हैं, रिलेशनशिप चालू हो सकती है, जो आपसे उम्र में कम हो, आर्टिस्टिक हो, ये सब पॉसिबल है। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एजुकेशन में, मीडिया पे, स्टॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए, काफ़ी अच्छे आपको गेन्स मिलेंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं मकर राशि एक्वेरियस के बारे में। तो मृगशिरा काफ़ी अच्छा जाएगा, थोड़ा जो है ज़रा फेज़ में बच के रहिएगा, बच्चों के साथ लड़ाई हो सकती है। और एक और चीज़ है, क्योंकि ये वाली पोज़ीशन है, पिताजी को सर पे चोट लग सकती है, पिताजी के साथ इश्यू हो सकता है, छोटे फ्लिंग्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, तो वो भी बच के रहिएगा। ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, थोड़ा-सा ध्यान से ऑप्शन ट्रेडिंग करिएगा, अपने गेन्स प्रोटेक्ट करिएगा क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है और आप इस समय थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली अलाइन हो सकते हैं। वहीं पुनर्वसु की बात करूँ तो आपको फिर क्लैरिटी मिलेगी, आपको उसके अदरा के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म सक्सेस देखने को मिलेगी और आप कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल पे जा सकते हैं। अब आखिरी स्पाइसेस की बात करते हैं। देखिए शनि महाराज बैठे हैं, जुपिटर केंद्र पे होके बैठे हैं, केतु 6वें स्थान पे बैठा है, राहु आपके 12वें स्थान पे बैठा है, मार्स जो है 5वें स्थान पे बैठा है। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि मार्स कहाँ बैठा है, वो कैंसर में बैठा है, इमोशनल इम्बैलेंसेस लेके आएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आपको शनि एक डिसिप्लिन्ड वो बनाएगा, आपको यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रगल देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आप